नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था, थोड़ा सा टॉपिक हम लिए थे सिंधु घाटी सभ्यता का। उसमें हमने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं। जैसे एग्जांपल्स के तौर पर बात करें कि इसका कार्यकाल मतलब इसका टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक का जो समय है वो किस में आता है, सिंधु घाटी सभ्यता में। जरा सा आप लोग ध्यान से देखें, मैपिंग के जरिए चलेंगे ताकि आपको समझ में आसानी से आ सके। ध्यान से समझिएगा, ये है हमारा इंडिया का मैप, जो कि ये हमारा क्या है, इंडिया है। ठीक है, मिला जुला के देख लीजिएगा आप लोग, है ना। लगभग थोड़ा सा यहाँ पे वो हो गया है ना, मान लीजिएगा। इसमें क्या है, इसमें हमें सबसे पहले पॉइंट समझने हैं कि भारत में, जैसे हमने पहले बताया कि इसकी खोज किसने की थी, किसकी भाई, तो हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, इस विषय के बारे में, हड़प्पा सभ्यता है, इसके लिए विशेष जानकारी जो प्राप्त की गई थी, आप ये क्या नाम है इनका, चार्ल्स मेसन, इन्होंने इसके बारे में जाना था। ठीक है, चार्ल्स मेसन ने इसकी जानकारी प्राप्त की कि भाई हमारे यहाँ, है ना, कि कुछ पुरानी सभ्यताएं हैं। तो पुरानी सभ्यता के बारे में सिर्फ जानकारी दी, लेकिन उन्होंने खोज इसकी नहीं कर सके। ठीक है, उसके बाद आए कौन, अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने जानकारी दी थी जनवरी 1826 ईस्वी में। 1826 ईस्वी में इनकी जानकारी दी गई। उसके बाद 26 में किसने जानकारी दी, चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ने दी। उसके बाद कौन आए, उसके बाद आए एक नए व्यक्ति, है ना, 1856 में, 1856 में आए अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि हमने पहले भी बताया है। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम आए। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने वेरीफाइड किया कि भाई चार्ल्स मेसन ने जो बातें कही वो बिल्कुल सही है। इसका समर्थन किसने किया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया। किसने किया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया। अब इसके बाद इनको ऐसा लगा, किनको, अलेक्जेंडर कनिंघम को ऐसा लगा कि क्यों ना इसके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की जाए। तो इसके लिए इन्होंने एक डिपार्टमेंट की स्थापना की 1861 ईस्वी में। इन्होंने क्या बनाया, डिपार्टमेंट बनाया, डीपीटी, है ना, शॉर्ट में लिख दिए। ठीक है, हमने क्या बनाया, एक डिपार्टमेंट बनाया। इस डिपार्टमेंट का नाम रखा गया आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल लॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका नाम रखा गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके बाद क्या हुआ, ध्यान से समझेंगे। इसको, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ASI, इसको, है ना, ध्यान से समझिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहां स्थापित की गई, हेडक्वार्टर कहां पे, दिल्ली में। ठीक है, इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया। ठीक है, इतनी सारी जानकारियां दी। अब इनको ऐसा लगा, और इस ASI का, ठीक है, एक नया निदेशक बनाया गया। कौन भाई, जॉन मार्शल। 1902 में आए जॉन मार्शल। ठीक है, इसने इस पूरे डायरेक्टर जनरल बनाया गया, किनका, इस डिपार्टमेंट का, ASI का। अब जब बनाया गया तो इनको लगा कि नहीं, बात तो सही है, इसकी खोज तो करनी चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाई, और यहां से 2 व्यक्तियों को इस सभ्यता की खोज के लिए भेजा गया। पहले व्यक्ति को भेजा गया, पहले जरा सा नोट कर लेंगे आप, उसके बाद हम इसको जरा मिटाएंगे क्योंकि जगह नहीं है। नहीं तो रहने देते हैं ना, हम इसको बना देते हैं। इन्होंने, ये है दिल्ली हमारा, और दिल्ली में इसकी स्थापना की गई ASI की। अब यहां से एक व्यक्ति को भेजा गया, हड़प्पा। और किनको भेजा गया, है ना, ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ही व्यक्ति, जिसका नाम था दयाराम साहनी। हमने आपको पहले भी बताया था, है ना। इनको हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के लिए इनको भेजा गया कहां पे, हड़प्पा, जो हड़प्पा वर्तमान स्थिति में कहां है, पाकिस्तान में। उसके बाद इन्होंने वहां पर जाकर के वेरीफाइड किया, और ये कहा कि वास्तव में, है ना, ये पुरानी सभ्यता है, एक पुरानी सभ्यता है। उसके बाद एक और व्यक्ति को भेजा गया, जिसका नाम था राकल दास बनर्जी।
ठीक है, जिनका नाम था राकल दास बनर्जी, उनको भेजा गया। कहां भेजा गया? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, है ना, मोहनजोदड़ो भेजा गया, जिसका नाम था, इसकी खोज करने के लिए, यहां पे जांच पड़ताल करने के लिए, जिसका नाम था राकल दास बनर्जी, राकल दास बनर्जी। इन्होंने यहाँ पे गए तो यहाँ पे खुदाई के दौरान पता चला कि यहाँ पे भी इस सभ्यता के, पुरानी सभ्यता के कुछ न कुछ अवशेष मिले पड़े हैं। तो इन्होंने भी यहाँ से प्रमाण दिया, पुख्ता सबूत दिए। तो सबूत के अकॉर्डिंग, है ना, यहाँ पे डिपार्टमेंट को लगा कि क्यों ना यहाँ पे और भी जानकारियां हासिल की जाए। उसके बाद अब जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की बात है, इन दोनों जगह पे जो अवशेष हमें प्राप्त हुए, क्या प्राप्त हुए? अवशेष। इन दोनों जगह से अवशेष जो प्राप्त हुए, उनकी क्या कराई गई? कार्बन डेटिंग कराई गई। क्या कराई गई? कार्बन डेटिंग। अब कहेंगे ये क्या होता है? कार्बन डेटिंग क्या होता है? इस कार्बन डेटिंग से हमें ये पता चलता है कि कौन से अवशेष कितने पुराने हैं। तो जब कार्बन डेटिंग के जरिए इनके यहाँ मिले हुए अवशेष की जांच कराई गई, तो पता चला कि भाई ये करीबन कब के हैं? 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी के बीच के टाइम पीरियड का अवशेष है। ठीक है, ये कब का अवशेष है? 1750 से 2500 बीसी के बीच का है। तो इससे क्या पता चला गया? ये पुराना कितना है? कौन पता करता? C14, जिसको हम कार्बन डेटिंग कहते हैं। कोई दिक्कत? यहां तक आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जरा आप ध्यान दीजिएगा कि इंडिया के मैप में सबसे पहले कहां कहां से इस सभ्यता की चीजों की खोज की गई है। तो हम फिर से एक मैप बनाएंगे, जरा आप ध्यान से समझिएगा। अब मैप अगर टेढ़ा मेढ़ा बन जाए तो परेशान नहीं होइएगा, आप किताब से देख करके बना लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा अजीब डिजाइन का बन गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कुछ इस डिजाइन का बना दिया। ठीक है, ये यहां से कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ये इंडिया का मैप बन गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहां पे, है ना, ये एरिया हमारा नॉर्थ एरिया कहलाता है। कौन सा एरिया कहलाता है? नॉर्थ। और ये वाला, ये हमारा होता है साउथ, दक्षिणी हिस्सा। ठीक है, और एक हिस्सा है ईस्ट और एक हिस्सा वेस्ट। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। जब इनके बारे में विशेष जानकारी हासिल की गई तो पता चला कि नॉर्थ में एक जगह है मांडा, जो कि कहां है? जम्मू और कश्मीर में। जम्मू एंड, अजीब बन गया, जम्मू एंड कश्मीर में एक मांडा शहर की खोज की गई। ये शहर किस सभ्यता का पता चला? इसी पुरानी सभ्यता के बारे में पता चला कि भाई ये उसी सभ्यता का अवशेष है। और ईस्ट में, इस पूरब क्षेत्र में एक और जगह की पता किया गया, जिसमें हमें पता चला कि भाई यहां पे भी एक पुरानी सभ्यता है, जिसे हम कहते हैं आलमगीरपुर, आलमगीरपुर शहर। ये कहां पर है? तो ये मेरा है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और तीसरा पॉइंट आता है हमारा साउथ में दाइमाबाद। साउथ में कौन सा हिस्सा? दाइमाबाद, जो कि कहां है? महाराष्ट्र में है। एमएच लिख दिया हम। ठीक है, ये कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और एक और पश्चिमी हिस्सा जो कि पश्चिम में है, और ये है हमारा सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। वर्तमान में ये कहां है? पाकिस्तान में। कहां है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में कहां है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। ठीक है, क्या है? सुतका गेंडोर। इन 4 जगहों की खोज की गई सबसे पहले। अब अगर हम इन चारों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये लगभग लगभग आपको, हमको ऐसा लग रहा है कि कुछ खाने वाला चीज बन रहा है ना। ये तो हम एरो मारे हैं। अब गौर से देखिए, इस खाने वाले चीज का नाम कुछ आ रहा है याद? क्या ऐसा कोई चीज होता है ना? ये लग रहा है सर समोसा नहीं बना दिए है, एकदम डिजाइन समोसा वाला लग रहा है ना, बिल्कुल उसी डिजाइन का। तो समझ लीजिए, क्योंकि समोसा भी 3 कोना होता है, तो ये भी किस आकार का है? त्रिभुजाकार है। समोसा भी त्रिभुजाकार ही होता है। अब ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा बहुत बढ़ा हुआ होता है तो वह बढ़ा हुआ ही है, लेकिन बढ़ा नहीं है, लगभग त्रिभुजाकार होता है। मतलब सिंधु सभ्यता की जो खोज की गई, ये लगभग कैसा है? त्रिभुजाकार है। इसकी आकृति कैसी है? अगर बोले आपसे कि इसकी आकृति कैसी है, तो क्या जवाब देंगे? त्रिभुजाकार है। कोई परेशानी?
आपको ये चीजें समझ में आ गई। अब क्या है, इसमें टोटल कितने क्षेत्र की खोज की गई, टोटल साइट्स कितने हैं, टोटल साइट्स कितने हैं? तो टोटल जो क्षेत्र हैं, टोटल साइट्स की खोज की गई जो, वो टोटल है 1403। कुल इतने क्षेत्र मिले इस सभ्यता के, 1403 क्षेत्र, जिसमें कि इसमें से, इस कुल क्षेत्र में से, इस कुल क्षेत्र में से जो क्षेत्र मिले हैं, स्थल मिले हैं, इसमें से जो इंडिया में है, इंडिया में है, ये 925 इंडिया में है। ठीक है, 925 शहर की खोज की गई है। कहां पे? भारत में। ठीक है, उसके बाद 925 शहर के बाद, उसके बाद जो शहर खोज की गई है पाकिस्तान में, हम यहां पे लिखते हैं पाकिस्तान में कितने शहर मिले हैं? तो पाकिस्तान में 475 शहर मिले हैं। कितने शहर? 475 शहर मिले हैं। किस चीज के लिए? है ना, ये टोटल सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर मिले हैं वो पाकिस्तान में कितने मिले हैं? 475। और बाकी का जो बच गया सर वो कहां गया? वो तो अफगानिस्तान चला गया। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में कुल कितने शहर प्राप्त हुए हैं? 3 शहर। यानी पूर्ण रूप से जब इसकी खोज की गई तो पता चला कि भाई इतने शहर हैं, और इतने शहर कहां कहां पे हैं? तो टोटल साइट्स हैं 1403, 925 कहां है? इंडिया में। 475 शहर कहां है? पाकिस्तान में। और जो है शेष अफगानिस्तान में 3 शहर प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, अब आएंगे कि भाई इनकी खोज तो हमने कर ली। ठीक है, अब क्या है कि दयाराम साहनी, जिसे हम राय बहादुर दयाराम साहनी ने, जिसे भेजा गया था कहां पे? हड़प्पा सभ्यता की खोज करने के लिए। तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे। हम यही लिखेंगे कि एक भाई साहब जिनको किन्होंने भेजा था, जॉन मार्शल ने भेजा था कि भाई जाइए आप उसकी देख करके आइए क्या यह पुरानी सभ्यता है या फिर नहीं है। तो राय बहादुर दयाराम साहनी, इन्हीं को ने भेजा गया था। राय बहादुर दयाराम साहनी को कहां भेजा गया था? पंजाब। कहां भेजा गया था? पंजाब। अब कहेंगे सर पंजाब तो इंडिया में है, तो आप फिर अभी कौन पंजाब भेज दिए? सर वो वाला पंजाब, इंडिया से बंटवारा के पहले की बात की गई है। तो पंजाब मतलब पाकिस्तान, वो तो अपने ना है, दूसर का थोड़ी है, तो अपने एरिया है ना। पाकिस्तान के एक जगह है मोंटी गोमरी जिला, मोंटी गोमरी जिला, मोंटी गोमरी जिले के, है ना, मोंटी गोमरी जिले में रावी नदी के किनारे, कौन सी नदी? रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थल की खोज की गई। कौन से स्थल की खोज की गई? हड़प्पा स्थल की खोज की, हड़प्पा स्थल की खोज की। इस सभ्यता का पहला ज्ञात स्थल हड़प्पा होने के कारण, इस सभ्यता का सबसे पहला स्थल कौन सा था? इस सभ्यता का, पॉइंट बना के लिखिएगा, इस सभ्यता का ज्ञात पहला स्थल, पहला स्थल कौन सा था? हड़प्पा। हड़प्पा होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? हड़प्पा सभ्यता। किसका नाम क्या पड़ा? हड़प्पा सभ्यता। इसका नाम हड़प्पा, और यहां की सभ्यता के अनुसार इसे क्या बोल दिया गया? हड़प्पा सभ्यता, या हम इसे क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। इसके कारण इसका नाम क्या पड़ा? हड़प्पा सभ्यता पड़ा। अब इसे हम क्या चीज बोलते हैं? इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसे ही सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ रही होगी। अगर आपको कोई समस्या लगे, कोई परेशानी लगे समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, उसके बाद बात आई सिंधु घाटी सभ्यता कि सर ये किस प्रकार की व्यवस्था थी? तो समस्या ये है कि ये किसी प्रकार की नहीं, ये एक शहरी व्यवस्था थी। कैसी? एक नगर जैसी व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? नगर जैसी। यानी सिंधु घाटी व्यवस्था कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की व्यवस्था नगरीय थी। की व्यवस्था कैसी थी? कैसी थी? नगरीय थी। यानी नगर मतलब समझ जाइए कि जो शहर का विकास हमारे यहां आज हो रहा है, ये कई 100 सालों पहले, हजारों सालों पहले हो चुका है।
असल में इतिहास के बारे में हम लोग को मालूम नहीं है, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता। लेकिन सोचिए ना कि नगरीय व्यवस्था है, नगरीय थी नगरीय होने मतलब वहां पे क्या डिजाइनिंग की गई थी, मतलब वैसा डिजाइनिंग आज भी नहीं मिलता है हमारे गांव में। जो सड़क होता है या फिर देखिएगा चौराहा होता है, वो कैसा होता है, देखिए एगो ऐसे मारेगा जाएगा, है ना, एगो इधर से आया ऐसे चला गया, एगो इधर से आया, एगो इधर जाके इधर घूम गया, मतलब इस टाइप का रोड रहता है। लेकिन उस समय पे ऐसा नहीं था, उस टाइम पे ऐसा बिल्कुल ही नहीं था। उस समय ग्रिड सिस्टम थी। क्या थी? ग्रिड सिस्टम। हम आगे आपको बताएंगे कि ग्रिड सिस्टम क्या होता है, मतलब बिल्कुल चौकोर, इधर 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 ऐसे करके, ऐसे डिजाइन का। क्या डिजाइन रहा होगा, है ना, क्या मिस्त्री होगा उस समय का, दिमाग कितना तेज होगा सोचिए, जो कि हम लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं। और ये कई साल, 100 साल पहले, 1000 साल पहले हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ की सभ्यता कैसी थी, है ना, कैसी थी? नगरीय थी, यानी नगर व्यवस्था वाली सभ्यता थी। और कांसे का युग था, और कांस्य युगीन सभ्यता थी। और कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता, सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? कांसे के युग की सभ्यता थी। कोई दिक्कत? अब हम पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता या कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता की विशेषता, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी विशेषता में जानेंगे कि सबसे पहले यहाँ की कैसी व्यवस्थाएं थी। इसमें क्या थी? कुछ उच्च नगर हुआ करते थे, कुछ निम्न नगर हुआ करते थे। जो बड़े लोग होते थे वो उच्च शहरों में जाके बसा करते थे, उच्च मतलब ऊंचे वाले नगर पे रहते थे। ठीक है, यहाँ पे जो जगह थी वो महल डिजाइन का बना हुआ था। अब समझ जाइएगा, ये है ना घर है, इस डिजाइन का बना हुआ करता था। ये उच्च नगर, इसको क्या बोला जाता था? उच्च नगर। और यहां पर छोटे छोटे लोग बना करके झोपड़ियां बनाकर रहा करते थे। ठीक है, या फिर छोटे छोटे घर हुआ करते थे। इसकी देख रेख यहां से लोग यहीं से कर लिया करते थे, है ना। इसकी रखवाली करनी होती थी तो कौन करते थे? ये उच्च नगर वाले कर लेते थे। और इस उच्च नगर में क्या कह पाया गया? स्नानागार। मतलब सोचिए कि बाथरूम की सुविधा पुराने जमाने सदियों से चला आ रहा है। हम लोग यहाँ सोचते हैं इस जमाने में कि भाई बाथरूम क्या होता है, बहुत सारे गांव में नहीं पता है कि बाथरूम क्या, सेवाएं क्या। अब ना लोग जान गए जी, पहले बाथरूम थोड़ी मालूम था। अब सोचिए उस टाइम पे जब किसकी सभ्यता का मालूम भी नहीं था, और उस समय पे लोग बाथरूम बना करके, है ना, कार्य करते थे अपना, है ना। स्नानागार जिसे बोलते हैं, बहुत बड़ा। जब खुदाई की गई तो पता चला कि इसमें स्नानागार मिले हैं। और क्या मिले हैं? अन्नागार, मतलब अनाज भंडारण के लिए जगह मिले हैं, अन्नागार, बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिएगा, अब आज तो हम फिलहाल इतना ही पढ़ाएंगे, शेष इसके बारे में आपको अगली वीडियोस में फिर से वापस आएंगे। कुछ कारणों से हम थोड़ा डिले कर गए क्लास, है ना, तो माफी चाहते हैं उसके लिए। हम रेगुलरली क्लास अब लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारी भी तबीयत ठीक नहीं थी, और है ना, तो अकेले तो नहीं होता है, इसमें सहयोग की भी जरूरत होती है, इसी वजह से। ठीक है, तो हम फिर क्लास में फिर हाजिर होंगे। और आप इसी तरह से क्यूरियोसिटी अपनी जगह करके पढ़ते रहें। जहां भी आपको समस्या लगे आप एक बार कमेंट में जरूर पूछें, अगर कोई डाउट लगे तो। ठीक है, हम प्रयास रखेंगे कि आपको हम पूरी तरह से हर चीजें समझा सकें। ठीक है, धन्यवाद।